यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो और ऐसे वाक्यों का यदि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आए तो हम उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य अफर्मेटिव हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर इसी कर्ता के अनुसार अर्थात पैसिव वॉइस वाले कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया वाज या वर लिखते हैं। यदि यह कर्ता एक वचन का होगा तो वाज लगाएंगे, अगर यह कर्ता बहुवचन का होगा तो हम वर लगाएंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर यदि कोई अन्य शब्द हैं तो उनका प्रयोग करेंगे। फिर बाय लिखेंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। यस ए सी टी का ओ, वाज आबली वर, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस। उदाहरण देख लीजिए। पहला है दे प्लेड क्रिकेट। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्रिकेट कितने वचन में है, एक वचन में, तो क्रिकेट के बाद हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, वाज। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड, कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। दे को काहे में बदल दिए, देम में, तो बन गया क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। अगला उदाहरण देख लीजिए। ही गेव मी अ बुक। यहाँ पर हमारा मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सेंटेंस के दो वाक्य बनेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, अ बुक को बनाते हैं। तो अ बुक लिखे, अ बुक कितने वचन में है, एक वचन में, तो सहायक क्रिया वाज लिखे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, गिवन लिख दिए। फिर टू मी लिखे, कोई अदर, फिर बाय लगाए। फिर हम लोग ही को काहे में बदल दिए, हिम में बदल दिए, तो बन गया अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। इसी को अगर हम मी को कर्ता मानते हैं, बनाएंगे, तो मी चेंज इनटू आई, तो हम लोग आई को सब्जेक्ट बना दिए, उसके अनुसार क्या लगा दिए, वाज। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन लिखे, अ बुक लिखे, बाय लिखे। फिर हम लोग ही को काहे में बदल दिए, हिम में बदल दिए, तो बन गया आई वाज गिवन अ बुक बाय हिम। यदि वाक्य निगेटिव हो और पास्ट इंडेफिनिट का हो तो ऐसे वाक्य का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर इसी कर्ता के अनुसार, पैसिव वॉइस वाले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर लिखेंगे। एक वचन की स्थिति में वाज लगाएंगे, बहुवचन की स्थिति में वर का प्रयोग करेंगे। फिर नाट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे। फिर बाय लिखेंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिए। यस ए सी टी का ओ, प्लस वाज आबली वर, प्लस नाट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस। उदाहरण देख लीजिए। मोहन डिड नॉट कॉल यू, तो यहाँ पर हम लोग यू को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। जब यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू चेंज इनटू यू, यू लिख दिए। यू हमारा बहुवचन का करता है तो क्या लगा दिए, वर लगा दिए। फिर नाट लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल कॉल्ड, कॉल्ड लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगाए, मोहन को मोहन लिख दिए। बन गया यू वर नॉट कॉल्ड बाय मोहन।
दूसरा उदाहरण है सी डिड नॉट मेक अ नॉइज। तो अ नॉइज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसे हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले लिख दिए अ नॉइज। अ नॉइज कितने वचन में है, एक वचन में, तो हम लोग क्या लगा दिए, वाज। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगाए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। सी को काहे में बदल दिए, हर में, तो बन गया अ नॉइज वाज नॉट मेड बाय हर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग होने वाले कर्ता के अनुसार, पैसिव वॉइस वाले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर लिखेंगे। एक वचन की स्थिति में वाज का, बहुवचन की स्थिति में हम वर का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लगाएंगे, बाय लिखेंगे। और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान यह रखेंगे कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाएंगे। फार्मूला देख लीजिए, वाज आबली वर प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लीजिए, डिड सीता राइट अ लेटर टू यू। तो वाक्य हमारा पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। तो सबसे पहले होने वाले कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया वाज या वर लिखेंगे। होने वाला कर्ता क्या है, अ लेटर है। अ लेटर के अनुसार क्या लगा दिए, वाज। इसके बाद अ लेटर लिखे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन। अदर वर्ड्स के रूप में टू यू लिखे, बाय लगाए। अंत में सीता को सीता के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया वाज अ लेटर रिटन टू यू बाय सीता। अगला उदाहरण है डिड मोहन डू योर वर्क। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनने जा रहा है, योर वर्क। योर वर्क कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोग सहायक क्रिया सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज लगा दिए। अब योर वर्क को सब्जेक्ट बना दिए। फिर हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डू, डिड, डन। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। और मोहन को मोहन लिख दिए, बन गया वाज योर वर्क डन बाय मोहन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हो, अर्थात यदि वह क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ हो, क्यू डब्ल्यू से प्रारंभ हो, तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यदि क्यू डब्ल्यू से वाक्य प्रारंभ है तो सबसे पहले हम लोग दिए गए क्वेश्चनिंग वर्ड को उसी रूप में हू बहू लिख देंगे। फिर हम लोग होने वाले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे। और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए, क्यू डब्ल्यू प्लस वाज आबली वर प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस। उदाहरण देख लीजिए, व्हाई डिड सीता डू दिस वर्क। तो सबसे पहले हम व्हाई को व्हाई के रूप में उतार दिए। अब होने वाला कर्ता हमारा क्या है, दिस वर्क। दिस वर्क कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, वाज। दिस वर्क को सब्जेक्ट बना दिए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। और सीता को
सीता लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया व्हाई वाज दिस वर्क डन बाय सीता। अगला उदाहरण है व्हेन डिड ही प्ले अ गेम। अब हम लोग सबसे पहले व्हेन को क्या किए, उसी रूप में लिख दिए। अब होने वाला कर्ता क्या है, अ गेम। अ गेम कितने वचन में है, एक वचन में, तो सहायक क्रिया क्या लगा दिए, वाज। अब अ गेम को सब्जेक्ट बना दिए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड लिख दिए, कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। अब हम लोग ही को काहे में बदल दिए, हिम में, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया व्हेन वाज अ गेम प्लेड बाय हिम। अब तीसरे प्रकार का वह वाक्य जो हु से प्रारंभ होता है। यदि वाक्य हु से प्रारंभ है तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल देते हैं, बाय हुम में। क्यों, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट भी है और हु हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड भी है। तो सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु को हुम में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाय लगाते थे तो यहाँ भी हम लोग बाय हुम कर देंगे। अब चूंकि बाय हुम हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड भी है तो इसे हम लोग वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदले, बाय हुम में। फिर होने वाले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर लिखे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। फिर अगर कोई अन्य शब्द हैं तो उनका प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ध्यान यह रखेंगे कि अब हमें दोबारा बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला देख लीजिए, बाय हुम प्लस वाज आबली वर प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लीजिए, हु मेड दिस हाउस। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल दिए, बाय हुम में। होने वाला कर्ता क्या है, दिस हाउस। कितने वचन में है, एक वचन में, तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, वाज। दिस हाउस को क्या बना दिए, सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक मेड मेड क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया बाय हुम वाज दिस हाउस मेड। अगला उदाहरण देख लीजिए, हु कॉल्ड यू। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल दिए, बाय हुम में बदल दिए। होने वाला कर्ता क्या है, यू। यू कितने वचन में है, बहुवचन में, तो हम लोग बहुवचन के अनुसार क्या लगा दिए, वर। यू को सब्जेक्ट बना दिए। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया बाय हुम वर यू कॉल्ड। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।